नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पृथ्वी का आंतरिक भाग। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पृथ्वी है उसकी संरचना कैसी, अंदर से कैसी बनी हुई है, क्योंकि हम तो हमारी धरातल पे रहते हैं, और उस धरातल के नीचे भी कुछ पढ़ते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, ये पतली परत होती है। क्या होती है? पतली परत होती है। और ये जो पतली परत होती है ये दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है महाद्वीपीय सतह में, और एक समुद्री सतह पर। सतह या सतह कह सकते हैं। देखो, महाद्वीपीय जो हम महाद्वीप जितने भी हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो उन पे इसकी जो मोटाई है वो है 35 किलोमीटर। ठीक है, गहराई मान लो, गहराई में जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक प्रॉपर्टी की मोटाई है महाद्वीप में। और समुद्र सतह पर बात करें तो अगर समुद्र पे बात करें तो ये कितनी मोटी होगी? 5 किलोमीटर। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। महाद्वीपीय और समुद्र में देखो, महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी है वो दो पदार्थ से मिलके बनी होती है। कौन सी? एक तो सिलिका, एक एल्यूमिना। क्या? सिलिका से क्या लिया? सी लिया है, और एल्यूमिना से एल लिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीएल। क्या बोलते हैं? सीएल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको सीएल बोलते हैं। और ये किससे बनी होती है? ये खनिजों से बनी होती है। जितने भी खनिज है उनसे बनी होती है। आगे देखो, अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में सिलिका तो होती है, उसके साथ क्या होती है? मैग्नीशियम। क्या होती है? मैग्नीशियम। देखो, सिलिका दोनों में है, लेकिन जो महाद्वीप है उसमें एल्यूमिना है, और समुद्र में क्या है? मैग्नीशियम। तो इसको नाम जो बना है कैसे? सिलिका से सी और मैग्नीशियम में, तो इसमें क्या बोलते हैं? सी में। क्या बोलते हैं? सी में। तो इस प्रकार महाद्वीप वाली सीएल होगी और समुद्र वाली क्या होगी? सी में। ठीक है, अब दूसरे देखो, दूसरे नंबर के मेटल। इसकी दूसरी जो परत आती है वो तो क्या थी? मेटल। मेटल की गहराई क्या है? 2900 किलोमीटर की गहराई इसकी। ठीक है, 2900 किलोमीटर की गहराई है इसकी। 29 किलोमीटर। देखो, इसकी आंतरिक परत, जैसे मान लीजिए ये मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो ऊपर वाली परत होगी ये तो होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो ये अंदर वाली, इसके अंदर जो परत है, मान लो ये अंदर परत है, तो ये तो होगी मेटल। और जो ये इसके अंदर एक और परत पाई जाती है, मेटल के अंदर एक और परत पाई जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड परत। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। और ये जो परत है क्रोड, जो ये क्रोड है, ये दो से मिलकर बनती है, निकल और लोहे से। किससे? निकल और लोहे से, दो से मिलकर बनती है। और न से निकल और एफ से फेरस। ठीक है, फेरस। तो इसे बोलते हैं निफे। तो निकल और फेरस से मिलकर बनी होती है, निकल लोहे या फेरस से बनकर बनी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? निफे। क्या बोलते हैं? निफे। और उसका केंद्र का तापमान होता है जो बहुत उच्च होता है। इसका जो अंदर मतलब बिल्कुल ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है? अभी क्या है? द्रव अवस्था में है अभी पूरी तरह। ठीक है, अब देखो, शैल या खनिज किसे कहते हैं? ये मैंने थोड़े परिभाषा लिखी है, तो इसको अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या? खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं? शैल बोलते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे शैल। शैल क्या होती है? अब देखो, शैल, तो शैल 3 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की? 3। आग्नेय, ठीक है, अवसादी और कायांतरिक, 3 होती हैं। तो आग्नेय को इनिशियस कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरिक को मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले हम आग्नेय पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। बहिर्भेदी शैल और अंतर्भेदी शैल। ठीक है, और बहिर्भेदी शैल कौन सी होती है? जैसे आपने लावा सुना होगा, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है,
जो लावा निकलता है वो लावा बाहर निकलने के, यानी वह हमारे धरातल पे आने के बाद क्या धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जब वो ठंडा बिल्कुल हो जाता है तो वो जो चट्टान होती है उसको क्या बोलते हैं, बहिर्वेदी चट्टान होती है। उसमें क्या आता है, बेसाल्ट आते हैं मुख्य से, बेसाल्ट। और ये दक्कन का जो पठार है हमारे भारत में, तो ये भी क्या है, ये बहिर्वेदी चट्टान का एक उदाहरण है। इसमें क्या उदाहरण है, ठीक है। और इसके दाने क्या होते हैं, महीन होते हैं। और अंतर्वेदीय चट्टान कैसे, जैसे यही लावा अगर धरातल पर ना आकर जमीन के अंदर ही रह जाए और धीरे धीरे ठंडा हो तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी चट्टान बोलते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, ठीक है। ठीक है, ग्रेनाइट इसका अग्न्य का ही एक रूप है, ठीक है। अब आगे देखो अवसादी। अब अवसादी चट्टान कैसे होती है, देखो अब मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कहूँगा, मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखो अग्न्य चट्टान जो होती हैं, जो इसके जो ये ग्रेनाइट या ये बेसाल्ट या टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी के पत्थर टुकड़े हो जाते हैं, तो ये क्या है, हवा से, पानी से, ठीक है, ये क्या छोटे छोटे टुकड़े उड़ के चले जाते हैं और कहीं भी जाकर पानी के अंदर, ज़मीन में क्या अवसाद, जिसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसको बोलते हैं अवसाद। अवसाद के रूप में ये जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे परत रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो उस अवसाद से क्या बनती है, अवसादी चट्टान बनती है। और उन अवसादों में, उन परतों में जीवाश्म भी रहते हैं, ठीक है। और बाद में वो जीवाश्म क्या है, अधिक ताप और दाब के कारण क्या जीवाश्म ईंधन भी बन जाता है उनका। तो वो जीवाश्म ईंधन भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भाई जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टान है। ये एक परतदार चट्टान होती है, ध्यान रखना। आगे देखो कायांतरिक चट्टान। अब कायांतरिक चट्टान क्या होती है भाई, अग्न्य चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों को रूपांतरण होकर क्या बनती है, कायांतरिक चट्टान बन जाती है। इनमें अत्यधिक दाब, ताप जब पड़ता है तो ये क्या चेंज हो जाती है, किसमें, कायांतरिक चट्टान में। तो इसमें क्या होती है, चिकनी मिट्टी, स्लेट, संगमरमर। संगमरमर कायांतरिक चट्टान का एक उदाहरण है, ठीक है। और तो इसमें क्या है, ये तीनों एक दूसरे से अंतर जुड़ी भी होती हैं। जैसे कैसे कैसे जुड़ी होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान कैसे, लावा से होती है, लावा से बनती है, लावा से आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय से क्या बनती है, अवसादी बनती है। अवसादी से क्या बनती है, इनसे कायांतरिक बनती है। और कायांतरिक से वापस ये ठोस हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक दाब से और ज़्यादा ताप पड़ जाए तो ये वापस क्या बन जाती है, लावा बन जाती है। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।